कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ताहाल मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। इमारत की अकबी साइड और सेकंड फ्लोर में अब भी आग के शोले। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें बरामद। जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 22 जख्मी, 65 अफराद लापता। एक दुकान में लगने वाली आग से पूरा प्लाजा राख का ढेर बन गया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई, हजारों खानदान मुतासिर। 20 से ज्यादा गाड़ियां और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाक फौज, नेवी और रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। हुक्काम के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, रेस्क्यू टीमों ने इमारत के जले हुए हिस्सों से अंदर दाखिले का रास्ता बनाया। रेस्क्यू एहलकार 2 अतराफ से इमारत में दाखिल हुए और लाशों को निकाला। प्लाजा में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से राब्ता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तफसीलात हासिल की। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत का शहीद फायर फाइटर फुरकान को सलाम। सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वज़ीर आला सिंध से राब्ता। सानेहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए मौसर निज़ाम ज़रूरी है। वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में आग से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, जाबहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। आग लगने के 1.5 घंटे बाद की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक उन लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। इनकी नाहली की वजह से हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो रहा है। डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है। स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें, आले इनके पास नहीं है कि भाई शटर काटे कुछ करें। हमारे दुकानदारों ने जो है वो हथौड़े मार के, ब्लॉक मार के शटरों को फाड़ा। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम ने दावा किया कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। हर आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो जाता। रेस्क्यू वालों के पास आलात की भी कमी थी। ताजरों ने खुद चीजें काट काट कर लोगों को बाहर निकाला। तनवीर कासिम आग में फंसे लोगों का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाएगा। अफसोस है कुछ लोग सानेहे पर सियासत कर रहे हैं। मायूसी और इंतशार फैलाने वालों की बातों पर गौर न करें। कोशिश है लापता लोग मिल जाएं। आग बुझाने के लिए मजीद किसी इदारे की जरूरत पड़ी तो राब्ता करेंगे। मुराद अली शाह का आग से मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। हुजूम और ट्रैफिक जैम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या रात 10 बजे के करीब पेश आया। फायर ब्रिगेड का अमला इतला मिलते ही चंद मिनटों में जाए वक़ुआ पर पहुंचा। आग की शिद्दत देखकर मजीद नफरी और गाड़ियां तलब की। इंतजामिया के मुताबिक वेंटिलेशन न होने से इमारत में धुआं भर गया। प्लाजा में फायर सेफ्टी आलात नहीं थे। चार खवातीन, 2 बेटे, एक भाई एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है, साथ एक ही बेटा है। उसकी बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। भाई का नाम मेरा सदाकतुल्लाह है, उम्र उनकी 28 साल है और वो यहाँ क्रोकरी का काम करते थे यहाँ सेकंड फ्लोर पे। जब पता लगा कि आग लगी तो रात से यहीं पर है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। यहाँ काम करने आता था, वहाँ से 3 साल हो गए कज़न के साथ। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों के मुंतजर। किसी को शौहर तो किसी को वालिद और बच्चों की तलाश। शादी की खरीदारी के लिए आने वाली खातून अपने अहले खाना की तलाश में परेशान। 60 अफराद की फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। गवर्नर सिंध कामरान थेसोरी का डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा गुल प्लाजा का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा, आग को फौरी तौर पर नहीं बुझाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 70 से जायद लोगों का लापता होना अलमिया है। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है।
कराची गुल प्लाजा में आग बुझाने में पाक फौज और FWO भी पेश। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद। हम न्यूज़ की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आग से मुतासरा प्लाजे का अक़बी हिस्सा गिरा। इमारत गिरने से जोरदार धमाका हुआ और गर्दो गुबार फैल गया। आग भी मजीद शिद्दत से भड़क उठी। इमारत गिरते ही अफरा तफरी फैल गई। कराची में आग के शोलों से लड़ते हुए शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान को सलाम। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत का एक हिस्सा फायर फाइटर के ऊपर गिर गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की भी शिरकत। में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। सैकड़ों अफराद का रोजगार छिन गया। मुतासरीन गम से निठार। हर आंख नम, हर चेहरा उदास। प्लाजे में फंसे अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की मुंतज़िर। कराची के ताजिर सानेह गुल प्लाजा पर आज यौम सोग मनाएंगे। कहा 1200 दुकानें जल गईं। तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा आग बुझने और कूलिंग का अमल मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आग कैसे लगी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी का मुतासरा इमारत का दौरा। कहा कोशिश है इमारत में फंसे लोगों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। नासिर शाह बोले मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गुल प्लाजा आग। कराची पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी। कहा मुतासरीन या शहरी किसी भी किस्म की मालूमात फराहम कर सकते हैं। हर इतला पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों से गुरेज करें। MQM का कराची आग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम रहे। फारूक सत्तार बोले जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सीढ़ियां टूट जाएं तो काम कैसे हो सकता है। सिंध हुकूमत 17 साल में रेस्क्यू टीमों को सहूलियात फराहम नहीं कर सकी। ताजरों के साथ बैठकर SOPs बनाने चाहिए। डिप्टी मेयर कराची का गुल प्लाजा का दौरा। कहा इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके इलाके को क्लियर कर दिया जाए। कमिश्नर कराची ने कहा अब तक आग बुझाने के लिए 10 लाख गैलन पानी इस्तेमाल किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुल प्लाजा का दौरा। कहा लोग अभी तक प्लाजे में फंसे हैं। खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। SBCA के खातों में करप्शन भरी हुई है। अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग की हम न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा कवरेज। रात से लेकर अब तक हम न्यूज़ के नुमाइंदे आग की सूरत हाल, रेस्क्यू ऑपरेशन और जानी और माली नुकसान की तफसीलात अपने नाजरीन तक पहुँचाने में मसरूफ। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 मुल्तान से शोरकोट तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल आज खुलेंगे। स्कूलों के औकात कार सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। वजीर तालीम पंजाब ने कहा छुट्टियों में मजीद इजाफा नहीं होगा। ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक की डेडलाइन। कहा T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है तो 21 जनवरी तक फैसला करे। क्रिक इन्फो के मुताबिक ICC ने वाज़ेह किया कि तयशुदा शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। भारत जाने से इनकार किया तो मुतबादिल टीम के ऐलान पर गौर किया जाएगा। मुमकिना तौर पर स्कॉटलैंड को मुतबादिल टीम के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शरीक रहेगा। मसला फ़लस्तीन का देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है।
गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी ताउन निहायत अहम है। अमेरिका की ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में फौजी ताकत को मजबूत करते हुए 11 से ज़ायद F-15 लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तैयारे उर्दन के हवाई अड्डे पर पहुंचाए गए हैं।